तो क्रिएटर्स कॉर्नर में सबसे पहले बात करते हैं शुभम शुक्ला की। शुभम सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। गांव से विकास के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी को लेकर भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। अपने वीडियो में मनरेगा से इस योजना की तुलना करते हुए शुभम ने बताया है कि कैसे ये योजना पारदर्शी होने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगी। दिसंबर 2025 में संसद में सरकार एक कानून लेकर आती है जिसके तहत मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी राम जी 2025 कर दिया गया, जिसको लेकर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ विपक्षी दलों का कहना था कि राम जी के बहाने सरकार हर व्यक्ति के मुंह से राम जी कहलवाना चाहती है। वहीं कुछ लोगों के मन में यह भी संशय है कि आखिर मनरेगा से अलग कैसे है वीबीजी राम जी। तो आज मैं आपको बेहद सरल शब्दों में ये बता देना चाहता हूं कि वीबीजी राम जी एक तरह से मनरेगा का अपडेटेड वर्जन है और ऐसा नहीं है कि इस योजना का पहली बार नाम बदला गया है। यह योजना 2005 में नरेगा के नाम से आई थी, जिसका नाम 2009 में बदलकर मनरेगा रख दिया गया। उसके बाद अब मोदी सरकार ने इसका नया नाम वीबीजी राम जी रखा और इसमें कई क्लॉज ऐसे जोड़े गए हैं जिसके द्वारा अब ग्रामीण लेवल पर सिर्फ रोजगार देना लक्ष्य नहीं रह गया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का टारगेट रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विजन 2047 यानी विजन 2047 को पाना है, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर काम होगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी प्रोजेक्ट, मौसम संबंधी बचाव कार्य। मनरेगा में जहां पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं अब 125 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि जब कृषि का मौसम आता है, जब किसानों की खेती करने का समय आता है, उस समय 2 महीने कोई काम नहीं दिए जाएंगे। पहले क्या होता था कि कृषि के समय ही मनरेगा चलता रहता था, तो जो मजदूरों को अलग से कृषि के क्षेत्र में काम करके कमाने का मौका रहता था, वो नहीं हो पाता था। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति हो जाती थी। तो इस योजना के आने के बाद अब जब कृषि का मौसम आएगा तो उस समय किसान और मजदूर दोनों ही इससे लाभान्वित होंगे। मनरेगा में जहां काम कम और कागज ज्यादा बोलते थे, वहीं इस योजना में अब जीपीएस ट्रैकिंग के साथ डिजिटल का प्रयोग किया जाएगा और इसमें अब काम अधिक होंगे और कागज कम बोलेंगे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा में जहां 100% केंद्र सरकार देती थी, वहीं अब इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार 60/40 के रेशियो में इसका खर्चा वहन करेंगे। वहीं पहाड़ी राज्यों में जो हिमालय से सटे हुए पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसमें ये 90:10 यानी 90 और 10 का रेशियो रहेगा केंद्र और राज्य सरकार का। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे पूरी तरह से केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।